हेलो भाई, मैं अरुण पवार। अगर आपका बजट 8 लाख रुपए का है और आपकी फैमिली भी बहुत बड़ी है भाई, 7 से 8 मेंबर उसके अंदर है, और आपको इंडिया में 8 लाख रुपए के बजट में एक बढ़िया 7 सीटर गाड़ी चाहिए जिसके अंदर लुक्स भी अच्छे हो, आज के जमाने की हो, फीचर्स अच्छी हो, सेफ्टी अच्छे हो, तो आपको मैं बताता हूँ, आपको कहीं नहीं भटकना, आपको आ जाना भाई निसान के शोरूम में। क्योंकि अब निसान के पास सिर्फ मैग्नाइट प्रोडक्ट नहीं रह गया है बेचने के लिए अपने शोरूम्स के पास, अब इनके पास एक ग्रेवाइट करके एक और ऑप्शन आ गया है, जो गाड़ी आपको 7,20,000 रुपए में मिल जाती है और ऑन रोड आते आते उस कीमत 8 लाख रुपए में आपको वो गाड़ी ऑन रोड पड़ जाएगी। आ जाओ मेरे साथ, आपको दिखाता हूं भाई मैं कौन सी है निसान की ग्रेवाइट। और अभी हाल फिलहाल में ही निसान ने ये लॉन्च करी है और ये रही आपके सामने, और कस्टमर्स की इतनी बढ़िया डिमांड है भाई फिलहाल इस गाड़ी को लेके। ये देख रहे हो आप, 7 ईयर मतलब लगा हुआ है, मतलब गाड़ी परचेज करी गई है और काफी अच्छी डिमांड इस गाड़ी की आ रही है। अब भाई आप खुद सोचो, 7,20,000 रुपए में अगर आप निकलते हो मार्केट में तो आपको क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से आपको स्विफ्ट मिल जाएगी, उसका बेस वेरिएंट, बलिनो का बेस वेरिएंट मिल जाएगा, वो 5 सीटर कार्स है। लेकिन अगर आप बात करो एक बड़ी दिखने वाली गाड़ी की जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो, तो मेरे ख्याल से ऐसे प्रैक्टिकल ऑप्शंस निकल के नहीं आते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में निसान ने ग्रेवाइट को लॉन्च करा है भाई साहब अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टार्टिंग में, आपने गाड़ी का नाम सुना होगा इंडिया में, रेनॉल्ट की ट्राइबर। ये रेनॉल्ट के ट्राइबर का ही रीबेस्ड वर्जन आप इसको समझो, लेकिन ये उसे थोड़ी सी सस्ती लॉन्च करी गई है क्योंकि निसान अपनी भी पकड़ थोड़ा बनाना चाहता है इस सेगमेंट में। थोड़ी इसमें लुक्स बढ़ाए हैं उन्होंने, थोड़े फीचर्स बढ़ाए हैं, गाड़ी में सेफ्टी बढ़ाई है। क्या क्या फीचर्स आपको निसान की ग्रेवाइट में मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में समझो भाई। गाड़ी में 4 वेरिएंट इन्होंने लॉन्च करे हैं। आप बेस वेरिएंट की कीमत जान के शौक हो जाओगे भाई, अगर आपको फीचर्स का शौक नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए, तो 5,65,000 रुपए, 5,65,000 रुपीज एक्स शोरूम कीमत इसके बेस वेरिएंट की रखी गई है, जिसका नाम है विजिया। उसके ऊपर थोड़ा आप और जाओगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेंटा, फिर आएगा एनकनेक्टा और टेगना। देखो वेरिएंट्स के नाम थोड़े अजीब से हैं, सुनने में या फिर याद रखने में आपको काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। विजिया, एनकनेक्टा, ये पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ के इनको लेके आए हैं। लेकिन आप ये समझो, अगर आपको टॉप वेरिएंट चाहिए तो आप टेगना ले सकते हो, और अगर आपको चाहिए बेस वेरिएंट तो आप विजिया ले सकते हो। तो ये वाला वेरिएंट इसका खड़ा हुआ है ना आज अपने पास, जिसका सेकंड टॉप वेरिएंट है, जिसकी मैं आपको कीमत 7,20,000 रुपए बता रहा हूं, मतलब जो आपको ऑन रोड 8 लाख रुपए का पड़ जाता है। इस वेरिएंट का नाम है एनकनेक्टा। जी भाई देखो, आज मैं आपको इस गाड़ी को दिखा रहा हूं क्योंकि 8 लाख रुपए की कीमत है। अगर आप 70,000 रुपए और ऐड करते हो तो आपको टेकना जो टॉप वेरिएंट ये वाला जो खड़ा हुआ है ये आपको मिल सकता है। तो 70,000 रुपए में आपको कम क्या मिलता है उसके बारे में बताऊंगा, और एक्स्ट्रा डालोगे अगर आप टेकना के ऊपर जाओगे इस वेरिएंट से तो उसमें क्या मिलेगा वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इस वेरिएंट में आपको भाई हेलोजन लाइट्स मिलती हैं, प्रोजेक्टर्स यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे पार्किंग लाइट है, इंडिकेटर्स, मतलब पूरा सेटअप आपको हेलोजन का ही मिल रहा है। अगर आप 70,000 रुपए एक्स्ट्रा डालोगे टॉप वेरिएंट टेकना में तो आपको एलईडी हेडलाइट्स उसके अंदर मिल जाएंगे। ग्रेवाइट यहाँ पे लिखा गया है भाई, निसान की बैजिंग है, पियानो ब्लैक यहाँ पे ग्रिल दी गई है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको सेकंड टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सिंगल वॉशर मिल रहा है, विंडशील्ड काफी बढ़िया है, मेरे ख्याल से यही क्लीन कर देगा भाई। इसको इन्होंने यहाँ पे प्लेसमेंट इसकी दी है क्योंकि अंदर आपको एक भी नहीं मिल रहा है, तो यहीं पे आपको बोनट के ऊपर ही वॉशर इन्होंने दिया है। मतलब ब्लैक कलर में काफी बढ़िया लुक लग रही है भाई गाड़ी की, बहुत अच्छा पियानो ब्लैक फिनिश और पूरी जो डिजाइनिंग करी गई ना काफी गुड है। देखो साइड सब आप देखो भाई, ये 7 सीटर सी लगती नहीं है, लेकिन इन्होंने इसके अंदर सीट वगैरह फिट कर रखी है। देखो ट्राइबर ना बहुत मंदे टाइम से 4-5 साल से ऑलरेडी इंडियन मार्केट में बिकती आ रही है। अब आई डोंट नो कि निसान ने अब क्यों ये लॉन्च करी है भाई, क्यों पहले 4 साल पहले भी इसको लॉन्च कर सकते थे, इनको काफी अच्छी सेल्स की मिल जाती, क्योंकि ट्राइबर भी बहुत बढ़िया इंडिया में बिकता है, खासकर रूरल इंडिया में काफी लोग पसंद करते हैं, जिनकी फैमिली बड़ी होती है ना, वो इसके अंदर अपना 7 बंदों को बिठा के लेके चल सकते हैं। देखो सिंपल सी बात आप समझो, ये गाड़ी किसके लिए भाई, ये कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या फिर जिनको भगाने का शौक गाड़ी, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। केवल जिनको 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है, सख्त एक बजट में, एर्टिगा तक नहीं जा सकता, क्योंकि एर्टिगा ही आती है, मतलब मोस्टली जो लोग देखते हैं वो 12-13 लाख रुपए तक अगर बजट नहीं है, तो ये 8 लाख रुपए में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दे देती है। देखो अंडर 4 मीटर ये है, निसान इसकी इतनी कम कीमत क्यों रख पाता है, क्योंकि अंडर 4 मीटर इसकी जो लेंथ निकल के आती है ना, उसमें इसकी टैक्स वैक्स कम लगता है, तो 8 लाख रुपए के अराउंड आपको ये गाड़ी ऑन रोड भी वो लोग करके दे देते हैं। अब आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टाइल स्टील रिम्स मिल रहे हैं, ये देखो आप, मतलब ये अलॉय व्हील्स नहीं है, लेकिन आपको अलॉय व्हील जैसी लुक ये लोग देते हैं। इसमें प्रोफाइल है R14 की, 14 इंचेस के आपको मिलते हैं भाई इसके टायर्स है। अच्छा टॉप वेरिएंट में आप जाओगे तो उसके अंदर भी हालांकि अलॉय व्हील्स नहीं है, ये इस तरीके के ही इन्होंने ये लगा के दे रखे हैं व्हील कप्स, लेकिन उसके अंदर जो रिम है ना वो भी इसकी तरीके का हो जाएगा इस डिजाइन का, लेकिन इसके अंदर आपको प्रॉपर चमक रहा है कि भैया अंदर स्टील रिम है और बाहर ही है। तो 17,000 रुपए ऐड करने पे जो रिम का डिजाइन है वो भी इसकी तरह का ही हो जाएगा। बाकी पीछे की साइड चलते हैं तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रही है, आगे की तरफ तो डिस्क इन्होंने दे रखे हैं। रूफ रेल्स गाड़ी में आती हैं, ब्लैक कलर के बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको और मिलते हैं। 17,000 रुपए ऐड करने पे जो टॉप वेरिएंट में ये फोल्डेबल भी आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एडजस्टेबल है, मतलब फीचर्स तो उन्होंने सारे दिए भाई आज के जमाने के हिसाब से। टॉप वेरिएंट में तो ऑटोमेटिक लाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी इवन आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपना पेट्रोल डलवा सकते हो, केवल पेट्रोल ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आती है, सीएनजी में इसका ऑप्शन अभी भी अवेलेबल कोई भी नहीं है। पीछे से आते हो तो निसान ग्रेवाइट की लुक कुछ इस तरीके से आती है भाई, निकल के एलईडी इन्होंने भाई टेल लाइट्स दी है, निसान की ब्रांडिंग यहाँ पे सिल्वर फिनिश दे रखी है, ग्रेवाइट यहाँ पे है, और एक
2 3 यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में कैमरा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह इसके अंदर सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे हेलोजन लाइट्स आपके नंबर प्लेट के लिए, वाइपर, डिफोगर, ये सब कुछ आपको मिल रहा है, प्लस वॉशर भी आपको रियर में दिया है। भाई मेरे को तो ऐसा फीचर्स की कोई कमी खास लग नहीं रही गाड़ी के अंदर, और ब्लैक पेंट भी बढ़िया लग रहा है इसका। भाई ये आ जाती है भाई इसकी सबसे खास चीज जो है इसका 7 सीटर ऑप्शन। ये देखो आप, छोटी सी गाड़ी बाहर से देखने में कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर 7 सीट्स का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको प्रॉपर 7 सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब 2 सीट्स आपको थर्ड रो में भी मिल जाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पे एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। देखो जब आपकी ये सीट्स भी एक्टिव रहेंगी ना, तो आपके पास ज्यादा कुछ ऐसा बूट स्पेस वगैरह बचता नहीं है। आप इसके अंदर नॉर्मल अपना पिट्ठू बैग डाल लोगे या फिर ट्रॉली बैग भी अपना छोटा मोटा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप केवल 5 बंदे ही ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास सामान भी ज्यादा है, तो आपको रेनॉल्ट एक ऑप्शन ये भी देता है कि आप इन सीट्स को इवन रिमूव भी कर सकते हैं। ये वाली नहीं कि आपने फोल्ड कर लिए तो अलग चीज हो गई, लेकिन अगर आपको यहाँ से निकालनी है ना, तो ये सीट्स निकल भी जाती हैं। एक साइड पोजीशन पे आपने करी, ये देखो इस तरीके से जो ये अपनी सीट है ना, कि आप निकाल के इस तरीके से बाहर रख सकते हो। ये देखिए, जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख दिया, अपने घर पे आप रख सकते हो आराम से निकाल के। ये सीट आपको निकालनी हो तो एक साइड इन एंगल है, यहाँ से आप निकाल के इसको हटा सकते हो। अब आप इसके बाद देखिए आपके पास कितने दुनिया भर का बूट स्पेस आपके पास बच जाता है, और इन सीट्स को भी आप चाहो तो ऐसे ये निकल जाएंगी। मतलब ये प्योरली आपके हाथ में कॉन्फ़िगरेशन करना। भाई आपको अगर सीट्स इसके अंदर रखनी है, ये देखो भाई ये पूरी की पूरी सीट, ऐसा नहीं केवल पीछे वाला एरिया आपका, ये पीछे वाली भी मैं इस तरीके से हटा सकता हूँ। भाई ये देखो, ये अपनी हट गई है, और अब आप पूरी की पूरी, अब आपके पास कोई बता नहीं सकता कि गाड़ी 7 सीटर है या फिर 5 सीटर है। मेरे ख्याल से इंडिया में और कोई गाड़ी में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता भाई, जिसमें आप अपनी सीट्स को पूरी की पूरी इस तरीके से डिटैच कर सको। तो इनकी इंजीनियरिंग है भाई, रेनॉल्ट और निसान भाई भाई एक तरीके से मानो, मतलब भाई भाई तो नहीं कहेंगे, इनका ऐसा रिश्ता है भाई कि दोनों ने एक दूसरे के उसमें कंपनी में अपना पार्टनरशिप डाल रखी है। तो वो अपने पार्ट्स इंजन उसके साथ शेयर करता है, वो उसके साथ करता है। पहले जैसे रेनॉल्ट की डस्टर आती थी ना निसान टेरेनो के नाम से, और आज भी आएगी मतलब आने वाले टाइम में, सेम इस तरीके से आज भी भाई इनकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी है। सेम है ऐसा ही जैसे टोयोटा और मारुति का है, ग्लेंजा और बलिनो का, या फिर हाई राइडर का, या फिर उसका ग्रैंड विटारा का, सेम इनका भी ऐसा ही भाई पार्ट शेयरिंग चलती रहती है, और पूरी पूरी गाड़ी शेयर करते हैं। हालांकि ये तो केवल आपको रिबेज करके गाड़ी मिल जाती है, जैसे यहाँ पे आप देखने जाओगे इवन यहाँ पे भी आपको रेनॉल्ट ही लिखा हुआ मिलेगा। तो काफी चीजें इसके अंदर रेनॉल्ट से ही शेयर करी गई, मतलब पूरी पूरी ट्राइबर ही है, बस केवल जो लोगोज है उनका फर्क है। अब ये आपके ऊपर है, आपको रेनॉल्ट ज्यादा ब्रांड पसंद है या फिर आपको निसान ज्यादा पसंद है। इवन इनकी जो काइगर है और मैग्नाइट है वो भी सेम तरीके से ही वर्क करती हैं। दोनों सेम ही गाड़ियां हैं, सेम ही इंजन है उनके अंदर भी, बस फर्क उतना ही है लोगोस का। ये तो टोयोटा और बलिनो में भी है यार, आपने देखा ही है। इनविक्टो और इनोवा आई क्रॉस सेम ही कार्स हैं, बस केवल लोगोस का फर्क अपना आ जाता है। तो अपना सीट्स को हटाने का ये ऑप्शन मेरे को काफी अच्छा लगा भाई। आपके पास तो बूट स्पेस नहीं है, जब बंदे नहीं है तो बूट स्पेस आप अच्छा खासा इसके अंदर बना सकते हो। मान लो आपके पास इमरजेंसी में बंदे आ गए हैं, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी देर लगेगी आपको। ये सीट्स इस तरीके से हुक दे रखे हैं, इसमें आप प्लेस करोगे और ये अपनी सीट आप उठाओगे और जस्ट ये देखिए ऐसा आपको फिट करें, मतलब बच्चा भी कोई 5 मिनट के अंदर अंदर इसको सीट को फिट कर सकता है। ये देखिए सीट अपनी हो गई है, और इवन इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो पीछे इस तरीके से। और यहाँ पे प्रॉपर हुक दे रखे हैं भाई, इसके अंदर ये फंस जाती है तो ऐसा भी नहीं है हिलेगी डोलेगी, क्योंकि ये पोर्टेबल टाइप एडजस्टेबल वगैरह दे रखी है। तो आप इसको पीछे करके ऐसे इसमें फिट कर सकते हो। और देखो एडजस्टेबल भी नेक रेस्ट इन्होंने दे रखे है इसके अंदर, और ये वाली भी आपको फिट करनी हो, इसको भी आप ऐसे इस तरीके से फिट करोगे तो देखो भाई बन गई प्रॉपर 7 सीटर। ये इसलिए भाई इंडिया की 7 सीटर। अब मेरे को स्पेस देखना है भाई कि अगर मैं इसको ले भी लेता हूँ, चलो इतना पैसा खर्च करने के बाद, तो स्पेस कैसा बनेगा। तो चलो एक बार टेस्ट करते हैं भाई, इस डिग्गी को पूरा लगाता हूँ। अभी मैंने फुल रिक्लाइन कर लिया है, ये भैया मेरे को फुल छोड़ के जाना है, मेरे पास कुछ भी बूट स्पेस वगैरह के लिए, कुछ भी सामान लेके जाने के लिए कुछ ऑप्शन है ही नहीं। जैसा कि मैंने कहा आपसे स्टार्टिंग में, कोई भी इंजन परफॉर्मेंस वगैरह के लिए इस गाड़ी को नहीं लेगा, मेन स्पेस के लिए लेंगे। अपनी फैमिली को वो लेके जा रहे हैं तो कितना कंफर्ट उनकी फैमिली फील कर पाएगी। सबसे पहले बढ़िया चीज तो भाई सेकंड रो देखना, आपकी स्लाइडेबल है, आप आगे पीछे जितना मर्जी इसको आराम से कर सकते हो। और अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो आप इस तरीके से इसको लिटाओगे और देन यू कैन गो इनसाइड द कार। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ठीक ठाक आपके पास स्पेस बन जाता है। मतलब अच्छा ही कहूँगा भाई मैं, ऐसा नहीं है कि ओ भाई मैं भिज गया ये वो, मतलब एंडेवर फॉर्च्यूनर उन तक में आपको स्पेस नहीं मिलता। कहाँ तो ये आपको 7,20,000 रुपए में गाड़ी। छोड़ो बेस मॉडल की बात करते हैं स्पेस के हिसाब से, कि फीचर्स की हम बात ही नहीं कर रहे। तब आप इसके अंदर स्पेस देखना भाई, देखो ऐसा नहीं है कि आप 500-1000 किलोमीटर चल लोगे, लेकिन 100-200 किलोमीटर आपको जाना हो तो आप इजीली इसके अंदर ट्रेवल कर सकते हो भाई, काफी अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। और अगर हम इस सीट को भी पूरा पीछा कर देते हैं, पूरा स्लाइड करके ये, तो भी आप देखिए भाई, ये देखो भाई आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी मजा आ जाएगा आपको भाई। चिल फन आप आराम से कर सकते हो पीछे बैठ के। पीछे थर्ड रो में आपको एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, ये तो स्कॉर्पियो एन तक में अवेलेबल नहीं है, आपको एक ग्रेवाइट में मिल जाएंगे। हालांकि पीछे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई चार्जिंग सॉकेट या फिर बोतल होल्डर वगैरह। हालांकि टॉप वेरिएंट में जाते हो तो वहां पे 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे जरूर दिया जाता है, लेकिन इस वाले वेरिएंट के अंदर वो चीज नहीं है। देखो यहाँ दूसरी साइड भी आप देखोगे, ये पकड़ने का तो है ग्रैब हैंडल टाइप्स का, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। आप बोतल रख लो या फिर चार्ज वार्ज कर लो अपने फोन को। यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दे रखा है, इवन एक यहाँ पे भी अवेलेबल है थर्ड रो तक
तक भी। और एक अच्छी बात ये है भाई, गाड़ी में ना बेस वेरिएंट से आपको 6 एयर बैग्स दिए गए, देखो यहाँ तक भी एयर बैग है। तो जो मैंने जिक्र करा था भैया, सेफ्टी वगैरह भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो सेफ्टी इज ऑल्सो पुट इन दिस कार। अगर आपको आगे जाना हो, उतरना हो गाड़ी से, तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक हैंडल दे रखा है, ऐसे आप उसको करोगे पुल। सेकंड रो की सीट है वो आगे चली गई, फिर मैं इजीली गाड़ी से इस तरीके से उतर सकता हूँ भाई। नाइस यार, नॉट बैड मैन। मतलब प्राइस के हिसाब से सीट्स वगैरह, स्पेस वगैरह की कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिल रही हैं। और अब सेकंड रो की बात करें कि भैया थर्ड बंदा नहीं है थर्ड रो में कोई भी, तो मैं इसको पूरा स्लाइड करके और यहाँ से रिक्लाइन भी कर सकता हूँ इवन सीट्स को। और आप मेरे पास स्पेस देख सकते हो भाई, इवन भाई ये रेनॉल्ट की डस्टर से भी ज्यादा बूट स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है। ये आप देख रहे हो, बढ़िया आप ऐसे राजा बन के फैल के जा सकते हो। और ये जो सीट है इसको भी अगर मैं पूरा पीछे कर दूंगा तो आपके पास स्पेस ही स्पेस बन रहा है भाई। 3 बंदे इधर पीछे बैठकर आराम से, बहुत आराम से जा सकते हैं। इसको भी मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ, देखिए इतना रिक्लाइन हो जाएगी ये वाली सीट, और मैं आराम से सोते हुए जर्नी कर सकता हूँ भाई। मैं तो पर्सनली बताऊं, बहुत इंप्रेस्ड इस गाड़ी से यार। तो इतना स्पेस, और इस मतलब मिडिल क्लास के हिसाब से किसी की फैमिली बड़ी हो और हाय जाना ही है इमरजेंसी केसेस में, क्या लोगे भाई। एर्टिगा वेर्टिगा को सच में भूल जाओगे आप इस गाड़ी में बैठने के बाद। बस वो है, आपको ब्रांड के ऊपर अपने आप ट्रस्ट करना पड़ेगा कि निसान ब्रांड है, तो वो आप अपने आप समझोगे। लेकिन भाई स्पेस वाइज, चाहे थर्ड रो हो, चाहे सेकंड रो हो, चाहे इसका बूट स्पेस हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी ऐसी महसूस नहीं होगी। बाहर से देख के लगता ही नहीं है गाड़ी के अंदर इतना स्पेस हो सकता है। पता नहीं इन लोगों ने कैसे इसके अंदर इतना बना दिया है। नो डाउट इसीलिए ड्राइवर भाई इंडिया में अच्छी खासी बिकती है, जिसको 7 सीटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। ये आप खुद स्पेस देखो भाई, आई एम हाईली इंप्रेस्ड। यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है LED, और यहाँ पे आपको फैन स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है टू चार्ज योर फोन एंड ऑल। जब टायर इन्फ्लेटर वगैरह लगाना हो तो वो आप आराम से यहाँ से लगा सकते हो। अब आप कहोगे सेकंड रो में भाई एसी कहाँ दिख रहा है, एसी तो है ही नहीं। ये फैन स्पीड तो इन्होंने दे दिया, तो वो भाई इधर साइड दिया, जैसा हैरियर सफारी वगैरह में आपको मिलता है ना। बी पिलर पे इन्होंने यहाँ पे फिट करा है, एक यहाँ पे है, एक अपना यहाँ पे है। जो थीम है वो डुअल टोन में दी गई है, एक तो बीज में, एक यहाँ पे पूरी ऑल ब्लैक में है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल रही है, और यहाँ पे आपको पावर विंडो इसकी मिल जाती है। बोर्डर होल्डर, स्पीकर, 4 स्पीकर गाड़ी के अंदर, बस चारों दरवाजे पे। ट्विटर वगैरह एक्सपेक्ट आप मत करें। अब चलता हूँ मेन, मैं आपको आगे की साइड लेके चलता हूँ। बाकी लोकल लोग का सिंपल तरीके का आपको सिस्टम देखने को मिल रहा है। इवन देखो रेनॉल्ट भी इसको वही पीछे वाले बंदों के हिसाब से ही गाड़ी को देखता है। तभी देखो अगली जो सीट्स है उसमें एडजस्टेबल नेक रेस्ट अपने को नहीं मिलता है। लेकिन जब आप पीछे की साइड जाते हो तो सेकंड रो में भी आपको एडजस्टेबल नेक रेस्ट मिलते हैं दोनों की साइड में, और यहाँ पे आपको थर्ड रो तक भी आपको एडजस्टेबल नेक रेस्ट मिलते हैं। लेकिन ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए सैडली वो चीज नहीं है, और ना बीच में आपको नेक रेस्ट मिल रहा है, और ना आर्म रेस्ट वगैरह आपको सेंटर में मिलता है इस गाड़ी के। मेन चलते हैं भाई आगे, क्या इसमें फीचर्स दे रखे हैं। अभी तक तो हमने को पैसेंजर्स की बात करी, इसके अंदर 7 बंदे बैठ के जाएंगे पीछे या थर्ड रो में। अब मेन जो ड्राइवर है उसके लिए इन्होंने क्या इंफोटेनमेंट वगैरह में फीचर्स दिए हैं उसके बारे में बात करें। देखो इस वाले वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलती है, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह। अगर आपको पुश स्टार्ट बटन और कीलेस एंट्री चाहिए तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर वाले वेरिएंट में जाओ जो टेक्ना है। उसके अंदर आपको भाई वो बड़ी रिमोट वाली चाबी मिल जाएगी जैसे डस्टर में आती है। उसमें बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। गाड़ी के पास जाते हो तो अपने आप अनलॉक हो जाती है, दूर जाते हो तो अपने आप लॉक हो जाती है। डेट इज वेरी वेरी नाइस। तो 70,000 रुपए में तो बहुत ज्यादा वर्थ है वो वाला फीचर, अगर आप उसकी वैल्यू और इंपोर्टेंस समझते हो तो। देखो यहाँ पे ग्रेवाइट भी लिखा गया है, लेकिन आई थिंक दिस इज जस्ट अ स्टिकर। हाँ भाई ये स्टिकर है, यहाँ पे ऐसा प्रॉपर कोई 3D वगैरह में नहीं है। और ये शीशे जैसे मैंने आपको बताया एडजस्टेबल होंगे, और वो कहाँ से होंगे, यहाँ से। फोल्ड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है अपने को, और यहाँ पे चारों पावर विंडो अपने को मिल जाती है। यहाँ पे एक स्पीकर भी लगाया गया है, और बोतल होल्डर भी आपको यहीं पे मिल रहा है। देखो इस वाले वेरिएंट में ना सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन टॉप टेक्ना में आपको वो मिल जाएगा। ये देखो, अब मैं इसको एक बार पीछे करता हूँ। केवल रिक्लाइन करने का ही इसके अंदर ये वाला ऑप्शन है। यहाँ से गाड़ी सीट जो स्लाइड हो सकती है। और ये देखो भाई अब तक खरीद भी चुके हैं लोग इस गाड़ी को। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे साथिया वगैरह लगा हुआ है। ये भाई ओवरऑल इसका लुक आपको सेम रेनॉल्ट जैसा ही लगेगा, सेम टू सेम, या फिर मैग्नाइट भी आप इसको समझ सकते हो। तो इसमें पुश स्टार्ट बटन नहीं है, तो यहाँ पे अपने को चाबी इस तरीके से इंसर्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने चाबी घुमाई तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ये वाला सिस्टम है, ये स्क्रीन वगैरह ऑन हो गई है। MID मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले, लेकिन ये ऑन नहीं हुई है। अच्छा ग्रेवाइट में मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि अगर आपको इंफोटेनमेंट चलाना है ना तो आप गाड़ी को स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। इग्निशन ऑन करने पे भाई ये नहीं चलता है, केवल ये आपका मीटर ही आपका ऑन रहेगा। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ एक बार भाई यहाँ से। ये देखो वैसे तो अच्छी वाली बात है जब गाड़ी स्टार्ट होती है, मतलब इग्निशन ऑन होता है। ऐसे लगाएंगे इसको, ऐसे स्टार्ट हो गई भाई गाड़ी। 3 सिलेंडर इंजन है इसका, तो थोड़ी वाइब्रेशंस वगैरह तो आपको देखो नो डाउट फील होती हैं। देखो आलम चल गया ना, गैल आलम चल गया। पहले आलम नहीं चल रहा था, लेकिन अब जैसे ही स्टार्ट करी, मेरे को लगता है बैटरी छोटी है, बैटरी वीक ना हो जाए, इसलिए इन्होंने एज अ सेफ्टी फीचर ये रखा है। लेकिन कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि केवल सर्दियों का मौसम है, इग्निशन पे ऑन करके गाने सुनते रहते हैं खड़ी गाड़ी में। इसमें हर बार आपको गाने सुनने के लिए स्टार्ट करो, ये थोड़ी सी मेरे को वियर्ड सी एक चीज लगी है। बाकी अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे 70,000 रुपए ऐड करके, तो आपको डिजिटल पूरी स्क्रीन आ जाएगी इसके अंदर। तो आपको देखो है तो डिजिटल टाइप ही इसके अंदर, लेकिन प्योर डिजिटल एकदम ऐसे है नहीं, केवल
ये डिजिटल आपको मिल रहा है। यहाँ पे नॉर्मल आपको ट्रिप ए मिल रही है, कितने किलोमीटर चल चुकी गाड़ी, स्पीड, और यहाँ पे आपको मिलता है इसका आरपीएम। देखो बहुत छोटा इंजन है, 6000 केवल आपको भाई यहाँ पे मिल रहा है। प्लस इंजन कूलिंग, फ्यूल वगैरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन पता चलता है। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके वॉल्यूम के कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल गाड़ी के अंदर नहीं है। बाकी आप स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे कर सकते हो, केवल टिल्ट करने का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक नहीं है। लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे आपको मैग्नेट वाली स्क्रीन मिल रही है, सिंपल है बिल्कुल बेसिक। इसके अंदर आप नॉर्मल सी चीजें देख सकते हो, जैसे कि रियर व्यू कैमरा वगैरह, ड्राइविंग इको वगैरह। ये जो इसके अंदर जाते हो ड्राइविंग इको के अंदर, तो एक्सेलरेशन, गियर शिफ्टिंग, ये सब चीजें बताते हैं। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा इन चीजों को देखता नहीं होगा कि ड्राइवर को जज करते हैं, मतलब ड्राइवर को नंबर देती है गाड़ी कि तुमने कैसी चलाई है, तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या रही, क्या ना रही, वो सब इसके अंदर आएगा। और इंफोटेनमेंट में आपको वायरलेसली कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो ये भी मिल जाता है भाई, मतलब वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है। 4 स्पीकर आपको मिले, देखिए ट्विटर वगैरह की यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। अच्छा एक चाबी और दिखाता हूँ भाई आपको, चाबी रह गई थी तो इसके अंदर वैसे इंसर्ट अपने को करनी पड़ती है। लोकल लोग का केवल बटन है, निशान का यहाँ पे लोगो है, बाकी और कुछ ऐसा चाबी में नहीं है, फ्लिप की वगैरह भी नहीं है, केवल आपको नॉर्मल सी चाबी मिल रही है, इसे लगा के चालू कर सकते हो। लेकिन टॉप में अच्छी वाली चाबी आ जाती है पुश स्टार्ट बटन के साथ। 8 इंच की स्क्रीन है भाई टॉप मॉडल में, और इसमें स्क्रीन सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको छोटी बड़ी कुछ भी नहीं मिलेगा। और कैमरा अगर आपको ऑन करना हो तो इस पर आप क्लिक करोगे, थोड़ी सी लेगी है, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज में। तो जो रिवर्स कैमरा है वो अपने इस तरीके से ऑन हो सकता है। सैचुरेशन, ब्राइटनेस आपको बढ़ानी हो तो सबके ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है, टाइम बताता है। बाकी अगर आपको डार्क थीम करनी हो तो इस तरीके से पूरा डार्क हो जाएगा भाई, अगर आपको मतलब ऐसे चलानी है ना रात के टाइम पे। तो इट इज अ बेसिक स्क्रीन। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे लॉक कर सकते हो आप पूरी इसको। भाई लॉक अनलॉक तो एकदम जी वैगन की सी फील आती है, देखो जैसे टक टक बुरी तरीके से करती है। हजार्ड लाइट्स ऑन करने का ऑप्शन अपना यहाँ पे मिलता है अपने को, और ये अपना मिल जाता है इसका डिफोगर भाई, जो रियर डिफोगर आप यहाँ से चला सकते हो। फ्रंट डिफोगर चलाना हो तो यहाँ पे इसके मोड्स दे रखे हैं, यहाँ से स्विच होंगे। 1 2 3 4 एसी की जो फैन स्पीड है वो आप बढ़ा सकते हो, प्लस ये एसी कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ पे है। सिंपल बेसिक नॉब्स इन्होंने दे रखे हैं भाई, नथिंग फैंसी। यहाँ फोन रख सकते हो, वायरलेस चार्जर वगैरह के लिए आपको ऊपर वाले वेरिएंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप ए पोर्ट मिल रहा है, बाकी ये सब खाली है, ये सब टॉप मॉडल के फीचर्स अपने मिल रहे हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको नॉर्मल सॉकेट मिल रहा है केवल, इसमें कार प्ले वगैरह या फिर यूएसबी आपको चलानी हो तो आप यहाँ से इसमें चला सकते हो। 5 गियर आते हैं गाड़ी के अंदर, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको गियर नॉब मिल रहा है, प्लस यहाँ पे हैंड ब्रेक है, और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स अपने को मिल जाते हैं। और आपको एक कूल बॉक्स भी मिल जाता है, फ्रिज कह सकते हो आप, मतलब बेसिकली गाड़ी का इसको कुछ रेड बुल या फिर कुछ भी अपना कुछ रखना चाहे उसके अंदर, कैन एंड ऑल, तो वो ठंडी रह सकती है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जरूर से इन्होंने दिए हैं। बाकी गाड़ी में बात करनी है आपको फोन पे, तो ये माइक्रोफोन यहाँ पे आता है, और यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। यहाँ पे आपको नॉर्मल एलईडी मिल जाती है, यहाँ पे एक वैनिटी मिरर आपको जरूर से मिल जाता है भाई। बाकी ये आगे इसका भाई IRVM जो आपको मैनुअली करना पड़ता है डे नाइट के हिसाब से। बाकी स्पेसियस तो है भाई, देखो यहाँ पे आप अपना सामान रख लो, इसमें सामान रख लो। यहाँ पे आपको ग्लब बॉक्स में बहुत बड़ा ग्लब बॉक्स मिल रहा है, इसके अंदर आप मल्टीपल सामान रख सकते हो। एसी वेंट्स का डिजाइन यहाँ पे ऐसा है, डैशबोर्ड ऐसा है, मतलब ये प्री फेसलिफ्ट वाली जो ट्राइबर है ना, अबजा वाली ट्राइबर में तो भाई हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह भी आ गया है। मेरे को लगता है जो पुराना जो ट्राइबर वाला स्टॉक था ना, वो इन्होंने निशान का बैज लगा के ट्रांसफर कर दिया है आगे निशान को, कि तुम इसको बेचो ग्रे व्हाइट के हिसाब से, मतलब ग्रे व्हाइट के नाम से। तो लोग काफी परचेज भी कर रहे हैं भाई। देखो प्राइसिंग अच्छी हो तो हर चीज बिकती है इंडिया में, रेदर देन फेसलिफ्ट है, प्री फेसलिफ्ट है, वो कुछ नहीं है। लेकिन अभी वाली जो ट्राइबर उसमें एडवांस और भी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। अब मेन बात करते हैं भाई इंजन की। इंजन का क्या मसला है इस गाड़ी के अंदर। जैसे ही आप गाड़ी को बंद करते हो तो प्लीज टेक योर बिलोंगिंग्स करके ये काफी अच्छी चीज बताती है, और इस तरीके से थोड़ा धीरे से बुझती है भाई। यहाँ पे इसके लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, बेसिकली यहाँ पे वाइपर वगैरह के कंट्रोल आते हैं, और यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिलता है भाई आपको इस तरीके से। यहाँ पे ये इसके 3 पेडल्स है भाई, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर। कोई भी डेड पेडल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बोनट खोलने का सिस्टम यहाँ पे भाई, इस तरीके से इसको ऐसे पुल करो अंदर साइड तो आपको इसका इंजन दिखाता हूँ मैं। ग्रे व्हाइट में आपको एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है पेट्रोल में, इसमें कोई भी टर्बो वगैरह भी नहीं मिलता, केवल एक ही इंजन मिलेगा। 999 सीसी का यानी कि 1 लीटर का इंजन है ये, 3 सिलेंडर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, इसमें टर्बो वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, और सीएनजी का ऑप्शन भी नहीं देती है कंपनी। ये अपना 72 PS की पावर निकाल के देता है आपको। यस भाई 72 PS की पावर, 96 Nm का टॉर्क। मैंने आपको स्टार्टिंग सही में बात बोल रहा हूँ, पावर वगैरह के लिए भगाने वालों के लिए गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी इसके अंदर 7 बंदे जब बैठ जाते हैं, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़ी सी अंडर पावर्ड ये गाड़ी जरूर से फील होती है, आपको वाइब्रेशंस भी जरूर से इस गाड़ी के अंदर फील होती हैं। लेकिन अगर आपको माइलेज चाहिए इस गाड़ी के हिसाब से इसमें, और सिटी में ही आपको चलना है और ज्यादा बंदों को बिठा के लेके जाना है, तो मेरे ख्याल से फ्री आपको एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है, क्योंकि पावर इज क्वाइट ओके। ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए ही केवल ये गाड़ी है अपनी, और माइलेज अगर आपको चाहिए तो 19-20 की माइलेज आराम से इंजन निकाल के दे देता है। तो बेसिकली माइलेज वालों के लिए ये जो ट्राइबर या फिर ग्रे व्हाइट का ऑप्शन है, निसान या फिर रेनॉल्ट वगैरह इंडियन मार्केट में देते हैं। बाकी मेरे को
को नहीं लगता 8 लाख रुपए के हिसाब से इसमें कोई आपको बुराई है भाई। बाकी मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा 80-70 हज़ार रुपए और स्पेंड कर सकते हो तो आप इसके टॉप रेंज में जा सकते हो, जहां पे आपको पुश स्टार्ट बटन से लेके और भी वायरलेस चार्जर एंड एडवांस फीचर्स जो हैं इसमें मिल जाते हैं, जो हम अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉप रेंज अगर आप इसका लेते हो टेस्ट ड्राइव करते हुए तो आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। कैसी लगी आपको ग्रेवाइट भाई कमेंट्स में जरूर बताना। 6 एयर बैग के साथ सारे इन्होंने सेफ्टी फीचर्स देने की गाड़ी में कोशिश करी है। आपके क्या ओपिनियन इस गाड़ी के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।